चले ये सारा खाना जो है रेडी हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किसने क्या क्या बनाया। ये ये भी कैमरा पकड़ के सामने चित्तौर अस्सी खाला जान, चित्तौर अस्सी खाला जान, तो इसको हम फारसी में सिखा रहे हैं। दुबई क्रीक। और ये है दुबई, सारा सिटी व्यू है इधर। ये चले जी हमारी आ गई ब्रेकफास्ट। मैंने कहा उस्मान यहाँ खाने का और मजा है। कैसा है जान? बहुत मजे का। बिस्मिल्लाह। सारा टाइम तुम लो और फिर बाद में मेरे ऊपर इल्जाम लगाओ। दिखाओ जरा आउटफिट। सही है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। यूट्यूब फैमिली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सब लोगों की? हमारी फर्स्ट डे दुबई में सुबह उठते साथ ही उस्मान के सर में बड़ी शदीद किस्म की दर्द, उसको माइग्रेन हुआ हुआ है क्योंकि जब भी ये चाय नहीं पीते इसके सर में दर्द होता है। तो यहाँ पे जहाज़ों में चाय नहीं मिलती, और जो देते भी हैं वो सिर्फ जिस तरह की होती है वो मुझे पसंद नहीं है। तो अगर मैं एक दिन चाय ना पीऊँ तो मुझे बहुत शदीद माइग्रेन होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेट्रोल है हमारा। पाकिस्तानियों को चाय जब तक ना मिले तो उनका दिन स्टार्ट नहीं होता। तो एक दिन स्किप हो जाए ना तो फिर बड़ा मसला होता है। मसला होता है। तो मुझे बहुत शदीद माइग्रेन है सुबह से। अभी चाय ऑर्डर की हुई है, जो कि हम यूजली जब भी दुबई आते हैं तो यहाँ से करते हैं। राजू ऑमलेट एक वो है, कोई रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से हम हमेशा इनकी चाय ऑर्डर करते हैं, बड़े मज़े की चाय होती है इनकी। तो अभी हमारा नाश्ता आएगी, नाश्ता करते हैं। और रात को हम सोए थे, सुबह हम फजर के बाद सोए थे कल जब हम पहुंच गए थे। फजर के बाद हम सो गए थे, फिर सुबह 7 बजे से हमारी बच्चे उठे हुए कि अपनी कज़न के घर हम कब जा रहे हैं। ये मैंने नोट किया है कि जब भी हम सफ़र करके कहीं पे भी जाए ना, इस तरह लॉन्ग जब सफ़र होते, चाहे पाकिस्तान हो या यहाँ पे हो, हमारी नींद की साइकिल ख़राब होती है। हालांकि हमने सिर्फ एक 3 घंटे मुश्किल से सोए और ऐसे फ्रेश होके उठ गए ना। उस्मान के तो सर में खैर दर्द है, लेकिन मेरी नींद बिल्कुल पूरा है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये बस फिर भी जहाज़ में ये सो जाते हैं, लेकिन मुझे जो है ना चाहते हुए भी नींद नहीं आती, चाहते हुए भी नींद नहीं आती, ना क्योंकि चाहते ये हुए भी चाहते हुए ना चाहते हुए नींद नहीं आती, क्योंकि ये तीनों सोए होते हैं। तो फिर एक हो के ज़रा नज़र रखने के लिए पेरेंट्स का वो होता है ना कि कोई उठा रहे। तो इन तीनों ने, जो थी आरजू भी थोड़ी देर सोई है, इतना तो नहीं सोई, लेकिन बच्चे और दोनों बच्चे जो थे उन्होंने अच्छी खासी 5-5 6 6 घंटे की नैप ली है नैप लिया। जहाज़ में। तो इनकी नींद इस वजह से थोड़ी सी पूरी थी। तो ये लोग रात को लेट भी सोए हैं, लेकिन फिर उठ भी गए थे सुबह। तो मेरी नींद भी पूरी नहीं है और चाय भी नहीं पी हुई और थकावट भी है, तो सर में शदीद दर्द है। तो अब जब तक चाय नहीं मिलेगी, दवाई खा ली है मैंने, लेकिन फिर भी चाय के बग़ैर मामला सेट नहीं होता। तो अभी वेट करेंगे कि चाय पी लें, तो फिर उसके बाद हमारा दिन स्टार्ट होगा। अच्छा, हम दोनों में जो है हमने ना। रूम भी चेंज करना है। हाँ, ये तो रात को हमें इमरजेंसी में उन्होंने ये तो अकोमोडेट कर दिया था। यहाँ पे ये बहुत मसला होता है ट्रैवलिंग में कि रिज़र्वेशंस और ये चीज़ें जो हैं चेंज होती रहती हैं। हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, तो वही पिकअप वाली रिज़र्वेशन का भी मसला हो गया। फिर जो होटल बुकिंग की थी वहाँ पे भी कुछ मसला था। तो फिर हम इधर आए। यहाँ पे भी जो रूम मैंने सेलेक्ट किया ऑनलाइन, वो उस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने कहा है कि आप फिर सुबह 12 बजे के बाद हम आपको उस रूम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी बुरा नहीं है, लेकिन वो ज़रा सा उसका व्यू चीज़ें जो थी अच्छे हैं। तो हम अभी जाके थोड़ी देर बाद रूम भी चेंज करना है। तो काम बहुत ज़्यादा है, काम ख़त्म ही नहीं होते। वेकेशन पे भी काम ही काम होता है। तो घर का सुकून जो है ना, फिर पहले दिन से ही याद आना शुरू हो जाता है। मुझे तो पहले दिन से ही ये वो होता है कि हम जो है घर छोड़ के आए हैं। मुझे घर घर का। आने से पहले बहुत एक्साइटेड थे। हाँ। ठीक है, मतलब जब हम अमेरिका में थे तो 1 महीना पहले हम सोच रहे थे हो हम दुबई जाएंगे, हम ये करेंगे हम। जैसे हम घर से निकले हैं ना, बस वो हमारे रंगों से उस वक्त पता, क्योंकि उस रील में भी सबने यही कह रहे कि उस्मान भाई बहुत कंफ्यूज है। क्यों इतना? वो कंफ्यूज नहीं, हमको पता है घर के माहौल की बहुत ज़्यादा आदत हुई है।
हमें अपना प्राइवेसी, अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं हाँ कंफ्यूजन की बात नहीं है जब आपके बच्चे होते हैं तो। और ऑब्वियसली जो अमेरिका का जो लाइफस्टाइल है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का बहुत उसका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे आपसे एक डॉक्यूमेंट भी मिस हो जाए तो आपका पूरा ट्रैवल जो है वो ऑन होल्ड हो जाता है और बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए, ख़ास तौर पे। फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, सब चीज़ें ऑनलाइन रिज़र्व करनी पड़ती हैं। तो हाँ, ये एक कन्वीनियंस तो है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है काफ़ी इसमें एक भी मिस हो जाए या लेट हो जाए आप, या कुछ भी थोड़ा सा आपसे गलती हो जाए तो सारा प्लान आपका चेंज हो जाता है। तो हमारा दुबई का जो इनिशियल जो प्लान था वो मतलब कोई और होटल था, हमें कोई पिक करने के लिए कोई और कंपनी आ रही थी। तो ये सब चीज़ें जो थी, एक फ़्लाइट डिले होने की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। तो इस वजह से कन्फ्यूजन नहीं होती, लेकिन काम होते हैं तो इस वजह से बंदा लगता है कि कंफ्यूज है, लेकिन वो तब समझ आती है जब आप खुद ही करें। तो खैर, इसका क्या कह सकते हैं। और जब भी हम सफ़र करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी सफ़र बहुत ज़्यादा स्मूथली चला जाता है। मतलब कोई भी मसला नहीं होता है चेकिंग के वक्त, एयरपोर्ट के वक्त। अमेरिका से जब हम निकल जाते कभी भी ऐसा कोई भी मसला में नहीं हुआ है, बल्कि जिस जिस लोगों से हमारा आमने सामना हुआ है बड़ा इज्जत और बड़ी प्यार से हमसे मिली है। अभी ज़रा हम जाते हैं बाहर टेरेस पे, आपको दिखाते हैं दुबई का व्यू। जो लोग तो यहाँ पे उनको पता है कि यहाँ किस तरह है, लेकिन जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको तो दिखाए। और ये जो आप लोग कहते हैं ना गर्मी है, गर्मी कोई भी गर्मी नहीं यार, इतनी जबरदस्त मौसम है। वाह, ये देखें, ये जरा ये चेक करें। चेक करें क्या ज़बरदस्त। ये है दुबई क्रीक, और ये है दुबई सारा सिटी व्यू है इधर। तो बहुत ही गर्मी का यहाँ पे पता नहीं लोगों को क्यों शिकायत होती है। शायद हमें गर्मी का मौसम पसंद है, इस वजह से हमें इतनी शिकायत नहीं होती। लेकिन हमें तो गर्मी वैसे इतनी नहीं। रात को भी बहुत प्लेजेंट मौसम था, हवा भी चल रही थी और बहुत अच्छा मौसम भी था। अभी भी शायद धूप में थोड़ी सी गर्मी फील हो, लेकिन यहाँ पे बालकनी में मतलब हवा भी अच्छी खासी लग रही है, और कोई इस तरह का गर्मी का मसला नहीं हो रहा। वो सामने बुर्ज खलीफा भी हाँ, व्यू में है। ये सारा दुबई सिटी, ये सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी इधर से व्यू इसका नज़र आता है। ये नीचे पोर्ट भी है, यहाँ से लोग आते हैं जो इस होटल वो चक्कर वक्कर के लिए अगर जाना चाहें तो इधर से उस पे भी जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार होटल अच्छा है, लेकिन इसकी लोकेशन ज़रा सी हमें इसका वो थी। एंट्री हमें अच्छा नहीं हाँ, लगा। इसकी एंट्री जो थी वो काफ़ी पेचीदा वो है इसका। पहले जो हम होटल्स में रहे हैं उसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो हम्म, था। जब आए थे तो उसमें कोई इस तरह मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है इस वाले होटल का बैठ जाए इधर, बाकी जो यहाँ पे बैठ जाए। मैं देखूं कि हमारा नाश्ता किधर पहुंचा है। ये बात जो है ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आया है कि मैं दुबई आई हूँ, एयरपोर्ट पे मेरे बहन ने मुझे पिकअप करने के लिए क्यों नहीं आई, या हम स्ट्रेट उनके घर क्यों नहीं गए। दरअसल बात ये है कि मुझे और उस्मान का अपना प्राइवेसी पसंद है। ये आप लोगों को अभी तक जानना चाहिए और पता लगनी चाहिए आप लोगों को कि हम किसी के भी घर जाके रुकते नहीं है, चाहे हम कहीं पे भी जाए। इवन जब हम पाकिस्तान भी जाते, बड़ी मुश्किल से मैंने और उस्मान ने एक दो दिन उनके खाले के घर रुके थे कुछ वक्त के लिए। बट हम किसी के घर रुकते नहीं हैं, या तो हम होटल में रहते हैं या अपने घर में रहते हैं। क्योंकि हर किसी का प्राइवेसी होती है, हर किसी का अपना काम होता है, बच्चे होते हैं। हालांकि वो मुझसे बहुत सख्त खफा हो गई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त किया है। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसको मैंने यहाँ तक ये भी मना किया था कि तुमने मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आना है, क्योंकि रात की 1 बजे हमारा जो था फ्लाइट पहुँच रही थी। उस वक्त उसके बच्चे यार, 3 बच्चे, उसके बच्चे सो जाती है तो मसला होता है एक माँ के लिए, मैं उसको किधर भगाऊं। और इस वक्त जो है ना उसकी हस्बैंड भी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया है, वो कुछ दिनों में अभी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो वो अकेली थी, तो उसको मैं अकेली किस तरह कहूँ कि अच्छा तुम मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आ जाओ। तो इंसान हमेशा दूसरों का भी मसले देखता है, प्रॉब्लम्स देखता है और फिर कोई फैसला करता है। लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है कि वो मुझे लेने नहीं आया या
वो आना नहीं चाह रहा है या उसने मुझे अपने घर पे बुलाया नहीं। आज जब मैं जाऊंगी ना तो फिर आप लोग देखें कि उसने इंतज़ाम किस तरह किया है। वो इतनी ज़बरदस्त तैयारी, जब भी मैं आती हूँ ना मेरे इतनी जोशों से तैयारी करता है ना कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि इसने किस तरह सब कुछ किया है। जितना मैं अपने घर में दावत रखती हूँ, सब कुछ रेडी करती हूँ, आप लोगों ने देखा है। मुझको बस उसको मेरे काम को ट्रिपल करे आप, तो वो मुझसे ज़्यादा करती है। और होटल में रहना, और दूसरी बात ये है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे अपने लिए स्पेस चाहिए होता है। ये मेरा काम होता है, जॉब का होता है, मेरी मीटिंग्स होती है, तो हर वक्त जो है ना आप ये चीज़ें किसी और के घर में नहीं कर सकती हो। तो आज भी जो है ना मेरा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसके लिए हमें रेडी होके जाना होगा। और फिर उसके बाद मेरी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और फिर उसके बाद मैं बहन के घर जाऊंगी। शायद पहले हम बहन के घर जाए, बच्चों को मैं वहाँ पे उसके पास ड्रॉप कर लूँगी, क्योंकि इन दोनों ने सुबह से मेरा दिमाग खा लिया है कि कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। सुबह के 7 बजे से उठे हुए हैं। तो इनको वहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, फिर मैं अपनी मीटिंग अटेंड करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है मेरी एक, वहाँ पे जाना है। और फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगी। सब प्रोसेस में घंटा लग जाएगी मुझे। तो फिर इंशाल्लाह उसके घर रुकेंगे, फिर पता नहीं रात के 12-1 बजे वापस मैं इधर आ जाऊंगी अपने होटल में। तो जब भी मैं दुबई आती हूँ मैं इसी तरह करती हूँ। होटल पे हम रुकते रात को सिर्फ सोने के लिए, बाकी सारा दिन मैं उसके घर में ही गुजारती हूँ। तो बच्चे भी बड़ी एंजॉय कर रहे हैं, खुश है। सुबह सुबह यहाँ बालकनी में आए हुए ना, तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकलो जाओ। कहते मामा हम तो अपने आप को नीचे नहीं गिरा रहे ये हैं, देखो बस देन नो look there's खेल a रहे हैं। note कि you can't हाँ, come here without your parents, okay? वहाँ पे नोट Balcony पे लिखा हुआ है। अच्छा yeah no नाउ you मिर्जान, you're not। no you're not an adult beta no you're not वैसे एक बात कहा जाए कि कल जहाज में जब हम थे ना, मैंने सारा वक्त देख रही थी कि ये लड़का अपने बहन को किस तरह कंफर्ट दे रहा है, किस तरह उसका ख्याल रख रहा है, किस तरह उसके सर को पकड़ रहा है, किस तरह उसको सुला रहा है, खाना खिला रहे हैं। और जब वो सारा दिन मतलब खुद अपने आप को बड़ा मतलब डिस्कम्फर्ट में से रखा था, इसलिए इसका पाँव दुख गई है, और वो हिल भी नहीं रहा था। और सारा टाइम जो है ना आयत उसकी गोद में मज़े से सोई हुई थी। तो वो ख्याल बहुत रखता है। और एयरपोर्ट में भी जब हम इधर उधर हो रहे थे तो उसका हाथ पकड़ के ना साथ साथ उसके साथ चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल रखता है। तो अभी जाते हैं अंदर, और जब ब्रेकफास्ट आ जाए फिर आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट ब्रेकफास्ट दुबई का किस तरह है। राजू ऑमलेट है नाम इसका, इंडियन हाँ है ना। इसकी हाँ वैसे बड़ी मज़े की ब्रेकफास्ट होती है, अगर आप लोग दुबई में तो ज़रूर ट्राई करें। ये चले जी, हमारी आ गई ब्रेकफास्ट। मैंने कहा उस्मान यहाँ खाने का और मज़ा है। अपने हाथ का और मज़ा होता है, लेकिन कोई बना के जो बस खिलाता ये है इत्मीनान होता है ना कि हलाल है दुबई की हलाल जो है। सबसे जो खास बात है और तो सब कुछ अमेरिका में भी वैसे ही है लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि वो हलाल है। और ये जी है इनकी चाय, इस तरह के चाय के कंटेनर में आती है हाँ, गर्म और ये ठंडा। कोई प्रमोशन नहीं है, हाँ कभी आप लोग ना कहे प्रमोशन कर रहे हो। हम 2-3 बार आए हैं दुबई ना, हम इनसे लेते हैं। पीछे मेरे बैग के क्या हाल है, तो बैगों को आप इग्नोर करें, किस वक्त सही तूफान आया हुआ है। ये इतनी ज़बरदस्त इसमें बेचते हैं, और चाय बड़ी मज़े की गर्म भी होती, तो आपको दोबारा गर्म बहुत तरह करने की की पड़ी ज़रूरत होती नहीं है। मुझे याद नहीं होता हमेशा कि हम कितनी चाय 2 मंगवाते। मंगवाते थे। हाँ लेकिन चलो अभी जो भी है चलो आप 2 कप मैं तो पिए, मैं 1 एक कप कप पीऊंगी। पीऊंगा कि मेरे जो सर में दर्द है ना आप गिरा रही हो वो उस्मान जान। अभी तक वो नहीं हुआ। तो ये हो गई जी चाय। और ये इस तरह के कंटेनर में होती है ना कि बिल्कुल गरम गरम आती है मज़ेदार वाह, कड़क जबरदस्त। चाय। और ये हो गया जी चाय का। तुम किधर ले गई अल्लो हो खुदाया। ने बेटा ये चाय का पहला सिप। बिस्मिल्लाह पढ़ो। हम्म वाह। जैसे वो पेट्रोल नहीं डालते पेट्रोल नहीं, वो दिमाग एक में वीडियो नहीं होता है जो चाय का सिप दिमाग लेता है, में नहीं वो लगे प्लग तो प्लग जो डाल देता है और सारा स्विच कनेक्ट हो जाता कनेक्ट है। हो तो हम जाता जो है तुम दिखा दो कि क्या है। क्या है हाँ और फिर दिखाओ उसके ना तो बाद सही कि क्या क्या लाई हो। तो ये अब उस्मान एक एक करके ओपन कर रहा है, तो और आपको दिखाते। ये जो है इनका एक ऑमलेट। जबरदस्त। और ये हो गया दूसरा ऑमलेट। इनके चीज ऑमलेट मंगवाई हो, वो बहुत मजे का एक है। चीज़ ऑमलेट है, एक रेगुलर ऑमलेट है और एक इसको रेसलर ऑमलेट कहते हैं। इसमें हम्म, अंडा और नहीं आलू और ये सब कुछ इन्होंने वो किया होता है। साथ में चाय है और साथ में इनके इसी तरह
पराठे। पराठे होते हैं जो कि काट के उन्होंने चलो किया होता है, तो ये पराठे, जबरदस्त। ठीक है। और ये इसने सारे नहीं दिए। कम दिए। लेकिन चलो, चलो खैर, स्कीम हो गए पहले दिन में। पहले दिन स्कैम कर रही है। मैंने अल्लाह इसके माफ साथ करे। 2 रेशमी पराठा, अच्छा, इन्होंने आपके सर में दर्द है, आपने गलत ऑर्डर किया होगा जान, हाँ हो सकता है, पता क्योंकि नहीं। जिस वक्त इस पे आपके लिखा सर हुआ में है 2 दर्द होता है रेशमी आपको भी पराठा, समझ लेकिन नहीं इसमें आता मैंने है। ऑर्डर किया था व्हाइट। अभी वैसे भी पता है इतना खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बहुत इंतज़ाम किया खाने को, और उसने मुझे 10 बार खाया कि पेट भर के खाना, तुमने कुछ खाना नहीं है। अच्छा, तो अभी बस हम बैठ के अपना ये ब्रेकफास्ट करते। तो ये हम बस अभी नाश्ता कर रहे हैं। कैसा है जान? बहुत मज़े का। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हम्म। ये राजू ऑमलेट जो है, हम जब दुबई में आए थे ना, तो मैं यही सर्च कर रहा था कि हम किधर से खाएं, और पता नहीं इसकी चाय हमें किसी ने नहीं पिलाई जान, थी। मेरे बहनों ही आपको सबसे पहले फैलाया। हाँ, वो जब हम उसके साथ घूम रहे थे, तो हम इसके जो रेस्टोरेंट था उसके सामने से गुजरे, तो उसने एक चाय का कप जो है, चाय का कप ही हमने उस वक्त पिया था। तो उसने कहा था कि बहुत मज़े की चाय होती है। तो वहाँ से हमें इंट्रोड्यूस हुआ था, और तब से अब तक जब भी हम आते हैं तो हम दुबई में हर दूसरे तीसरे दिन इनसे चाय लेके या नाश्ता मंगवा के और नाश्ता करते हैं। तो इनका नाश्ता बड़ा सिंपल सा भी है और बहुत मज़े का भी होता है, चाय भी बहुत मज़े की होती है। जो मेन इनकी अट्रैक्शन थी वो चाय थी, क्योंकि हम चाय पीते हैं, तो हमें चाय से हमारा दिन स्टार्ट हो, अच्छी चाय हो तो मज़ा आता है। मज़ा आता है। और यूजुअली जब भी हम सफ़र करते हैं ना, या कतर से या उससे इतिहाद से ना, हम्म। उनकी खाना बहुत मज़े की होती है, हलाल भी होती है। बड़ी ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको दे देते हैं। We don't have a lot. इस बार हमने कौन सी से किया था? इस दफ़ा जो थी एयर फ्रांस से था। मैंने हम्म, हलाल मील्स ऑर्डर किए थे, लेकिन उनका उस तरह मज़ा नहीं होता। कोई भी तो चीज़ मज़े की नहीं थी, ना चिकन, ना पास्ता उसकी, तो और ना ही उनका ब्रेकफास्ट। तो हम वहाँ पे वैसे भी ज़्यादा खा नहीं सके, तो यहाँ पे जब पहुँचे तो काफ़ी भूख लगी हुई थी। हम्म, और यहाँ पे जब मैं आती हूँ ना, पता नहीं यहाँ के मौसम, यहाँ पे और पाकिस्तान पे, जो अमेरिका में मैं सुबह उठती हूँ ना, मुझे एक अजीब तरह की स्वेलिंग होती है फेस पे, हाथों पे। मुझे नहीं है आज। हालांकि सफ़र करके मैं जब कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे सफ़र के वक्त होती है, ये वाला ट्राई करो। लेकिन ये आप चेंज करें फिर मेरे साथ। लेकिन इस बार जो है ना, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हम नाश्ता करते और फिर रेडी होते, और फिर वहाँ से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। रेडी हो गई आप या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, या अभी भी रेडी हो आपको टाइम लगेगा? गया। सारा टाइम तुम लो और फिर बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओ। दिखाओ ज़रा आउटफिट्स। सही है। हाँ, बस आज फर्स्ट इसी डे तरह। या फर्स्ट डे इन दुबई, ठीक फर्स्ट है। डे इन दुबई। हम्म, और ये हो गई हमारी आउटफिट। ज़रा आप साथ साथ खड़ी हो जाए। हाँ, तो आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं शलवार कमीज़ पहनूं, लेकिन मेरी एक अपॉइंटमेंट और एक मीटिंग है। तो यहाँ के बस इस तरह ड्रेस हमने किए, और साथ में ये ज्वेलरी पहना है। ये मुझे लास्ट ईयर, ये ज़रा आप कैमरा पकड़े, ये लास्ट ईयर मुझे मेरे बहन ने गिफ्ट दिया था, और हम दोनों ने एक ही तरह लिया था। तो अभी मैं देखती हूँ उसके पास अभी तक है या नहीं। तो आज ये मैंने पहन लिया है, साथ में दूसरा रिंग्स, और इसको बैंगल्स कहते हैं, हम्म, बैंगल्स, और अपना ये गोल्ड चेन। 10 10 क्या कहते हैं, 50 तोला। 50 तोला। तो ये और ग्लासेस, बस अभी जाते हैं, सबसे पहले अपना अपॉइंटमेंट और मीटिंग अटेंड करते हैं, और फिर उनके घर जाते हैं इंशाल्लाह। आपको हम दिखाते हैं अपना नया रूम, जो कि हम कल रात को बुक करना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त ये अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ एंट्री पे जब आप आती हो, ये इसका एंट्री है, यहाँ पे डाइनिंग है, और ये पूरा इसका लिविंग रूम है। वहाँ पे भी बालकनी है, यहाँ पे टेरेस है। तो ये पूरा टेरेस है पीछे, बट इसका व्यू जो है, पीछे कोई कंस्ट्रक्शन काम हो रही है मेरे ख्याल से, न कोई नया बिल्डिंग, तो वो बिल्ट हो रही है। हाँ, उन्होंने लॉक किया हुआ है सेफ्टी के लिए।
तो अभी बाद में इसको फिर ओपन कर लेते। इन सब में जो है ना व्यू इसका कुछ इस तरह है। तो ये भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, सही है। बट जो हमने किया था इससे पहले फॉर्म जुमेरा में हमने किया था, तो उस पर कॉल करते अगर वहाँ पे मिला तो बहुत अच्छा होगा। ये किचन है और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, स्टोव भी है, फ्रिज भी है, ओवन भी है, डिश वॉशर भी है। तो ये हाँ, तो ये अच्छी बात है कि इसमें सब कुछ अवेलेबल। फ्रिज इस साइड में, हाँ, इस तरह कैबिनेट की तरह उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, इन्हीं में से एक है फ्रिज। फ्रिज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे मेरे नल्स, आउच, मेरा नल्स ना टूटे। हाँ, मैंने कहा ना फ्रिज है इसमें। नल्स को इतना बचा के मैंने रखा है। तो ये फ्रीज़र फ्रिज सब इसमें है। तो यहाँ पे आओ, एक बाथरूम यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, मतलब पूरा घर जितना है। वॉशर ड्रायर भी है और ये इसका मास्टर बेडरूम है हमारे लिए। और इसका भी जो है व्यू पीछे है। और यहाँ पे इसका बाथरूम है। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये अच्छा है या फॉर्म जुमेरा में जाए। तो ये हो गया इसका बाथरूम। और यहाँ पे जो है ना, क्योंकि इसका प्राइसेस उसका सेम है जो हम देख रहे हैं महीने के लिए, इतना वहाँ पे भी और यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं है, सेम प्राइसेस है। तो क्यों उधर क्यों ना जाए। हाँ, और ये इसका पीछे जो है ना व्यू है। बस यहाँ की एंट्री मुझे पसंद नहीं आया, आपको पूरी बेसमेंट से जानी पड़ती है, पूरा एक मेज की तरह है। तो ये था इसका, आपको मैंने दिखा दिया, और तो कुछ नहीं है ना। हिल्टन नाम है ना उस्मान इस होटल का, इस होटल का जो है, हाँ, हिल्टन नाम है। लिविंग रूम इसका अच्छा है, बड़ा है, नाइस। मेरी अपॉइंटमेंट डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से हमें जाना है दोबारा होटल। होटल से मुझे बहन की जितनी भी बैग चीज़ें जो मैंने उसकी चीज़ें लाई हैं वो सारा पैक करके और फिर उसके घर की तरफ निकलते हैं। गुजरा आपका फर्स्ट डे? अभी तक गुजरा तो नहीं, अभी गुजर जाएगी। वो बेचारा काम कर रहा है। स्मेल लाइक व्हाट? अशर कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना स्मेल जो है ना पाकिस्तान की तरह मुझे आ रहा है। अशर को जो है ना ये जगह पाकिस्तान की तरह लग रही है। जी मेरी जान, आई एम ओके मेरी जान। अभी हम आ गए अपने होटल और यहाँ से हमने लेना है वो जो बैग बहन के लिए मैंने अलग किया है, गिफ्ट बैग जो है उसके सारे 3 बैग है उसके माशाल्लाह से। जो लोग पूछ रहे कितने सारे बैगे क्या ले जा रहे हो, इसमें से तो सिर्फ 3 बैग उसका है। कभी ये हमने निकाल के ले जाते हैं नीचे और फिर अपनी बहन के घर जाएंगे इंशाल्लाह। और जो मैंने अभी आप लोगों को टूर दिया था इस रूम का, तो यहाँ पे खैर से इन्होंने 3 दिन का बुकिंग कर लिया है, मुझे बताया भी नहीं है इन्होंने। लेकिन अभी 3 दिन तक हम इसी रूम में रहेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करेंगे। तो ये कुछ सामान है जो हमने निकाल दिया है, कुछ चीज़ें आयत की ऊपर लेगो सेट अशर का है और ये भी साथ ले जाएंगे कि उधर बच्चे खेलेंगे। बाकी सारी चीज़ें बैग में, और अभी इसको बस वो आएगा नीचे हमारे लिए ले जाएगी और फिर हम मिलेंगे उसके घर में इंशाल्लाह। बोले कि ये सब कुछ जो है ना उस गाड़ी में फिट भी आ जाए, क्योंकि हमने थोड़ा सा कहा था कुछ चीज़ें, लेकिन माशाल्लाह से चीज़ें ज़्यादा है। और जो गाड़ी में हम अब आए हैं ना तो उतना बड़ा गाड़ी नहीं है। चले जी, अब बैठ जाते अपनी गाड़ी में। बिस्मिल्लाह। एक्साइटेड तो अपने कज़न से मिल रही हो? कितना? सुबह के 7 बजे से ये दोनों उठा हुआ है और एवरी 5 मिनट्स के बाद आके कह रहे जाना नहीं है, जाना नहीं है। कब जाओगे? जाना नहीं है। तब जा रहे हैं। हाँ, और अभी मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी तो बार बार मुझे कह रहा था कि जल्दी करो जल्दी करो। तो उसने तो कहा ना, तुम दोनों यही करते हो मेरे साथ। हाँ,
ये लोग जो है ना मेरी बहन को उसके नाम से पुकारते हैं। डोंट से हर नेम ऑन वीडियो बिकॉज आई डोंट थिंक सो। लेकिन मैंने अभी इनको कहा है ना कि तुम उसको कहोगे क्या, तो फारसी में किस तरह कहोगे? लाउड से लाउड। चतुर अस्सी खाला जान। तो इसको हम फारसी में सिखा रहे हैं। तो उस दूसरे ने तो सही तरह सीखा है ना, तभी जाके उससे बात करेगा। खाला भी तो इससे बड़ी सख्त प्यार करती है। इतना इनका सदका लेता है ना कि बस आप लोग पूछे मत। हम पहुंच गए इनके घर और अभी सब्र करो, मैं अपना दूसरा भी फ़ोन ऑन करूं। आयत बिल करो मेरी जान। दूसरा फ़ोन ऑन करूं, इनकी रिएक्शन। अच्छा तुमने मेरा पर्स लिया गाड़ी से? हाँ मेरा पर्स आ गई गाड़ी में। तुम सारा चीज़ें लेके आओ, उस्मान चीज़ें लेके आ रहे। ये भी कैमरा पकड़ के सामने। अभी मैं इधर पहुंची हूँ इनके घर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इनको इजाज़त मुझे नहीं है कि मैं इनको दिखाऊं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ इसका इंतज़ाम कि मैं जब भी इसके घर आती हूँ शुरू से लेके सब चीज़ें। चले ये सारा खाना जो है रेडी हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किसने क्या क्या बनाया। ये मंतू ज़रा चेक करें। इसने इसकी शीट्स भी खुद ही घर में बनाई हैं। और मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं रेडीमेड वाला लेती हूँ। ये इसने चिकन रोस्ट किया है बड़ी ज़बरदस्त। और ये अफ़गानी साग ज़रा चेक करें, मुझसे भी ज़्यादा मज़े की लग रही है। और ये हो गए अफ़गानी पुलाव आला। और इसने ब्राउन रोटी बनाई है, तो ये मैं ट्राई करके बताऊंगी आपको। जाओ नॉन जाओ फारसी में कहते हैं। ये भी मंतुए। और इरची में क्या कबाब देगी, कबाब देगी। अब पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन अफ़गानी में फ़ारसी में इसको कबाब देगी कहते हैं। इसने स्वीट में फिरनी बनाया है। ये कोई चटनी है। ये आके लस्सी इस तरह की होती है। और ये जो है ना इसकी बेटी ने माशाल्लाह से जो इसका बेटी है नंबर 2 में उसने बनाई है। देखिए ना माशाल्लाह कितनी सलीकामंद है। तो ये आज का हमारा मज़ेदार सी यमी डिनर। और ये यहाँ पे मैं आपको पाकिस्तान की मैंगो ज़रा दिखाऊं। चलो हम पाकिस्तान की मैंगोज़ ट्राई करेंगे दुबई में। ज़बरदस्त। बहन के घर से हम आ गए और हमारा बच्चे एज यूजुअल ऑफ कोर्स के वहाँ पे स्टे किया है। तो आज हम बस अकेले आ गए होटल, वो दोनों उधर ही रुक गए। फिर कल सुबह जो है ना 12 बजे इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो बस अभी आए। मैं और उस्मान बहुत सख्त थके हुए। सुबह के 7 बजे से ये दोनों हमारे दिमाग को खा लिया था कि जाना है जाना है जाना है। तो अभी बस जाके फ्रेश होके सोते हैं। आप भी थकी हुई वहाँ? सख्त नींद आ रहा है। 2 घंटे की है, मैक्सिमम 3 घंटे की शायद नींद थी वो, लेकिन बस अभी सही दिमाग जो है ना, दिमाग और इसको खाना खिला खिला के उसने सही खाना खा खा के सही थक गए। अभी आपको पता चला कि अफगानों के घर जब जाओगे तो क्या होता है। नहीं वो तो हमेशा से ऐसे वो करती थी, लेकिन बहुत तकल्लुफ़ करती है, बहुत ज़्यादा। उफ बस पूछे मत आप लोग। और इतना सख्त करती है ना कि ये भी खाओ वो भी खाओ, खिला खिला के हमें उन्होंने हमारा उस तरफ सही जो है ना पागल किया हुआ है। हम गलत आए। हम इतनी नींद में हमने गलत रूम में भी जा रहे थे, थके हुए बहुत सख्त किस्म की। ये हमारी होटल की जो है क्या कहते हैं इसके हॉलवे। और ये लिफ्ट की जगह। प्यारा होटल है, अच्छा है इसका, बस मुझे एंट्री अच्छी नहीं लगी है जो कि बेसमेंट से है। अभी जाके सबसे पहले ये हिल्स निकालते कि मेरे पाँव को सही जला दिया है। आए ना और अच्छा चलो दरवाज़ा आप खोले।
बिस्मिल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त। उन्होंने सारे बैग चीज़ें भी लाई। जान, इन्होंने मेरे मेकअप की चीज़ें लाए हैं, मैं ज़रा देख लूँ, क्योंकि मैं जब जा रही थी ना तो मैंने अपना मेकअप सब कुछ उधर छोड़ दिया था। हो या अल्लाह, बाथरूम में। हाँ, मैंने तो सारा बाथरूम में छोड़ा था, वो चीज़ें इन्होंने नहीं लाया है, क्योंकि मैं जिस वक्त हम आ रहे थे तो हमने इनको कहा था कि बैग चीज़ें आप लोग ले आए। इन्होंने वो बैग्स लाई ही नहीं है जो कि बाथरूम में था। वाह। और उसमें सारे मेरे, उनको कॉल करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा जो चीज़ें उस रूम में रह गई थी ना तो वो मुझे मिल गई और उन्होंने ले आई, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। सब मेरे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थी और मेरे मेकअप थी। मैंने भी मज़े से छोड़ के निकल आई थी। मैंने कहा शायद सारी लगेजेस के साथ जो है वो भी ले आएगी, लेकिन वो नहीं लाई, तो वो अभी हमें मिल गया। आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते और हम भी जाते सो जाते, क्योंकि बहुत सख्त थक गए। सारा दिन आज काम था, भागना दौड़ना था बच्चों के साथ, वहाँ पे जाना। कल फिर मैं जाऊँगी, कल मेरी यहाँ पे बालों की भी अपॉइंटमेंट है, तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर। अल्लाह हाफिज़ उस्मान। अल्लाह हाफ़िज़।